कन्हैया कान लगे चल तो आज से हम अपने संग नहीं रखेंगे, तो देखेंगे माखरा में मिलेगा नहीं खाने को क्या। जाए तेरे संग हमने के ज्यादा अच्छो खाए लेते, और जब हम अकेले रहेंगे तो ने थोड़ो कम अच्छो खाए भी को मिलेगा। मनसुखा बोलो और का ऐसी बात ना सुनी कि मोए संग न राखे गो, सुन रहा है, मोए संग न राखे गो तो तू पछतावे गो, जो ये कहा है। लेकिन ऐसा जैसे ही कहा है भगवान कहने लगे अब चाहे कुछ भी हो लेकिन हम तुझे रखेंगे नहीं। मनसुखा कान लगा मुरलीधर तुम्हें एक बात मालूम है? बताओ। अच्छा आप ये बताओ, हमने तो तुमसे ये बात पहले ही कही थी कि अगर चोरी करना सीखो तो हमेशा अपने घर से, और अपने घर में सफल हो गए तो हर जगह सफल हो जाओगे। अपने घर में पकड़े गए उतनी मार भी नहीं पड़ेगी जितनी दूसरे के घर में पड़ेगी। मनसुखा बोलो तो तुम बताओ आज चोरी कहाँ करोगे? सैदामा कान लगा सुन कन्हैया आज न शीला के घर में है, न सरला के घर में, न सुशीला के घर में, और आज चोरी करनी है यशोदा मैया के आंगन में। यशोदा के मैया और यशोदा मैया के आंगन में भगवान कान लगे ठीक है, मेरी मैया भी बड़ा अच्छा माखन बनाती है। और जो बात कही आज वही समय पे मेरे भैया सब ग्वाल यशोदा मैया के आंगन में चोरी करने को चले। लेकिन यशोदा मैया ने मटकियों में माखन भर भर के रखा, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी यशोदा मैया ने रख दी। ग्वाल वाले आंगन में पहुंचे, जैसे ही तो देखा है कि मटकियां तो रखी हैं, लेकिन मिले कैसे? भगवान बोले अबे रुको देखो मटकियां कैसे मिले। सोई कोने में देखा
कि नंद बाबा की छड़ी रखी है और भगवान ने वह छड़ी को उठाया हाथ में और सो सबने नीचे वाली मटकिया में जैसे ही मारी तो सारी मटकियां धड़ाम धड़ाम जमीन पे गिरी। अब तो मेरे भैया आज बाई समय पे सब ग्वाल वाल माखन खाने लगे। पूरी बाखरे में माखनी माखन घूम रहा है। जो यशोदा मैया ने सुना कि मेरे घर में कुछ लगता गड़बड़ है, सो बाहर में बाखरे में को निकल के आई, देखा कि कन्हैया जो है माखन को खा रहे और संग संग ग्वाला भी है। सोई मैया ने हाथ में छड़ी उठाई और भगवान के पीछे पीछे भागने लगे। कान लगी और करता आज मुझे मालूम भाई कि वास्तव में जब तू हमारे घर में इतना बड़ा नुकसान करके गयो है, इतना बड़ा नुकसान करके गयो है, तो तुझे गोपिन के घर को कैसे छोड़ दे तू? आज तो काऊ कीमत पे ना छोड़ूंगी। और यशोदा ने छड़ी उठाई से भगवान के पीछे पीछे भागने लगी। भगवान भाग रहे हैं, भागती रही मैया मोटी ताजी तो बैसे हुए रहे। तो भागत भागत हाफ गई। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा कि अगर ज्यादा देर हो जाएगी तो मैया ज्यादा परेशान हो जाएगी, फिर ज्यादा हमारी पिटाई भी करेगी। ज्यादा पिटाई होगी तो क्यों ना हम खड़े हो जाए। तो भगवान यशोदा मैया के पकड़ में आ गए, और कन्हैया की कलाई को लेके यशोदा चली आगे को उखल में बांधे को, और कहने लगी चलो श्याम आज तुम्हें जाई उखल से बांध के रखेंगे, भोजन नहीं देंगे। और भगवान को यशोदा जब बांधने लगी तो समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो रस्सी घटती जाती है और या अंग मुटाते जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान का बदन मोटा हो जाता है, ये वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। वो रस्सी घटती जाती है या अंग मिटाते जाते हैं। ये सुधा झुंझलाती जाती है, वो मुस्कुराते जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान को जब यशोदा बांधने लगी तो सिर्फ 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, 2 ही अंगुल का फर्क रह जाता है सिर्फ। यशोदा बड़ी हैरान, समझ में ये नहीं आ रहा था कि भगवान का बदन मोटा हो जाता है या फिर वो रस्सी घट जाती है। सारे मोहल्ला की रस्सियां इकट्ठी हो गई, लेकिन भगवान बंधने में नहीं है। अब तो यशोदा बड़ी बेचैन है, बहुत व्याकुल है, समझ गई है अब क्या किया जाए। लेकिन भक्तों याद रखना, भगवान को कोई अगर घमंड से बांधना चाहे या अपने धन से बांधना चाहे तो नहीं बांध सकता है। भगवान को बांधने का सिर्फ 2 ही तरीके हैं भगवान को बांधने का। भगवान को बांधने के लिए आप चाहे कुछ भी करो, कितनी भी कोशिश करो, लेकिन भगवान सिर्फ एक रस्सी से बंध जाते हैं। वो रस्सी इतनी मजबूत बताई है विद्वानों ने कि जिसके आगे अच्छे अच्छे भी झुक जाते हैं, क्योंकि भगवान न धन से बंधेंगे, न भगवान
तुम्हारे किसी दौलत से बंधेंगे न घमंड से बंधेंगे। भगवान तो सिर्फ प्रेम की डोरी में बंध सकते हैं, वरना अन्य किसी की ताकत नहीं है जो भगवान को बांध ले। हाँ, प्रेम की डोरी ऐसी बनाई है कि जिसमें कृष्ण को आप बांध सकते हो, प्रेम की डोरी को। लेकिन आज कन्हैया को मैया यशोदा बांधती रही, लेकिन 2 अंगुल का फर्क पड़ जाता है। भगवान समझ गए तो भगवान मन में मुस्काए और अपनी मर्जी के द्वारा भगवान छोटी सी रस्सी में बंध गए। हाँ, भगवान जब छोटी सी रस्सी में बंध गए, यशोदा ने जवाब दिया, जाओ मुरलीधर, बंधे रहो सारे दिन धूप में, भोजन नहीं देंगे और तुमने बहुत गलत काम किया है, मैं जा रही हूँ, तुम सारे दिन बंधे रहो यहीं पे। यशोदा घर में काम करने चली गई, भगवान उस रस्सी से बंधे हैं। लेकिन मेरे भैया यशोदा घर में काम कर रही है, सब ग्वाल बाल भगवान को देख देख के चिढ़ाए रहे हैं। कहने लगे, कन्हैया आज कैसे बंधे पड़े हो? भगवान कहने लगे, वो छूट जाए तब तुम्हें बताएं कैसे बंधे पड़े हो। हाँ, माखन खाए खाए कि तुम तो चले जाते हो, लेकिन हम पिट जाते हैं। आज हम बंधे हैं, तुम लोग हमारी मजाक बना रहे हो। यशोदा मैया कहने लगी, दूर रहो मनसुखा, तुमने हमारे कन्हैया को चोरी करवा करवा के चोर बना दिया है, माखन चोर। हाँ, मनसुखा कहने लगो, मैया तुम्हें नहीं मालूम कि मैया तेरो गिरधारी और चोरी को करता है। और ये छोटा सा बच्चा आयुष, इस नन्हे बच्चे की तरफ से 20 मुद्रिकाएं भेट रही है। परमात्मा ऐसे बच्चों को पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाए, समाज में अपने माता पिता के नाम को रोशन करे। ओ मैया तेरो गिरधारी चोरी को करता है। ये श्याम कराता है।
हुए कहा, बाई समय पे यशोदा कहने लगी, आज आज की बात है। जो ऐसा कहा है सही जवाब दिया है। कोई बात नहीं, कन्हैया को तुमने माखन चोर बना दिया है। ग्वाल सब भगवान को देख देख के हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। भगवान उखल से बंधे हैं, उखल से बंधे हैं। सोई श्याम सुंदर को याद आई कि मेरे द्वार पर यमला अर्जुन नाम के वृक्ष खड़े हैं, जिनका हमें उद्धार करना है। लेकिन वह वृक्ष कौन थे? ये पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे। जवाब दिया है। ये यमला अर्जुन नाम के जो दोनों वृक्ष बाबा नंद के दरवाजे पर खड़े थे, वो कुबेर के दोनों बेटा थे, नलकूबर और मणिग्रीव। लेकिन ये वृक्ष कैसे बन गए? तो कहा एक बार ये दोनों ही अभिमानी धनवान तो बहुत बड़े थे, लेकिन घमंडी भी बहुत बड़े थे। एक दिन ये दोनों अभिमानी मदिरा पान करने के बाद में और अपनी पत्नियों को साथ लेकर के सरोवर में स्नान करने चले। पत्नियां मना भी करती रही, लेकिन इन्होंने जब नशा कर लिया है, बुद्धि खराब हो गई। और ये तो सभी जानते हैं कि शराब जो होती है ये कभी छोटा बड़ा जात पात नहीं बांधती है। शराब जैसे ही अंदर जाती है तो बुद्धि निकल करके बाहर खड़ी हो जाती है। हाँ, शराब कभी जात पात नहीं मानती, कभी छोटा बड़ा नहीं मानती।